हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम लोग आज की कथा को शुरू करते हैं। आज की कथा वहाँ से शुरू होती है जब हनुमान जी लंका जा कर के माता सीता का पता लगाएं और माता से आज्ञा लेकर के कुछ खाने पीने की आज्ञा लिए, क्योंकि वो तो वन में ले जाके रावण माता सीता को रखा था, तो वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने रावण की लंका में जा कर के उस वन में जाने के बाद भी माता सीता से आज्ञा ली। आज्ञा लेने के बाद आधा फल खाते, आधा फेंकते, पूरा लंका को मारे तहस नहस कर दिए। अब हाहाकार लंका में मच गया कि बताइए कि कौन सा ऐसा बंदर आ गया है जो पूरी लंका को तहस नहस कर रहा है। तो हमारी कथा में आगे का प्रसंग सुनाया जाएगा। आप लोग सपोर्ट बना के रखिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम। मेघनाथ की मूर्छ आ गई, धीरे से आंख खोला उसने। अरे राम ऊपरे बैठा है। मन में सोचा, एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा। अब पता चला बाबूजी क्यों बोले थे मारना मत उसको, ये बहुत खतरनाक बानर है, लड़ नहीं पाऊंगा, बांधो इसको। ब्रह्मास्त्र चलाया। क्या चलाया? और आपसे निवेदन करूं, बचपन में श्री हनुमान जी महाराज को आशीष प्राप्त हुआ है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र तो विफल होगा, इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। आगे लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे और नाटक करके मूर्छा आने का, आंख बंद करके गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए। 35 राक्षस को दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को एक बार सिर से पांव तक देखा, राक्षसों से बोला चलो उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस हनुमान जी के पास जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो, ठीक है। हम उठाने के लिए इसके पास गए और अभी ये बेहोश है। अब सोचिए जैसे हम पास में गए और उसी समय इसको होश आ जाए, तब क्या होगा? आप तो दूर हैं, हम उसके रेंज में रहेंगे। एक तो पहले से क्रोधित है, जैसे आंख खोलेगा हम ही लोगों को पकड़ के फिर से रगड़ना शुरू कर देगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, हम लोग से पूछिए, ब्लैक मैन को व्हाइट मैन बना दिया है। पूरा शरीर परपरा रहा है, भभा रहा है हम लोगों का। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा इसके पास कोई नहीं फटकेगा। मेघनाथ ने कहा ये बात है तो अभी बांधता हूं। तुरंत नाग पास में हनुमान जी को बांधा। नाग पास बांधे सी जैसे बांधा, राक्षस सब मिलकर हनुमान जी को उठा करके लेके जाने लगे। 5 मिनट तो हनुमान जी भी आनंद लिए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की खूब मजा लिए। 5 मिनट बाद हनुमान जी महाराज धीरे से अपन आंख खोले सरकार। और जैसे आंख खोले लगे देखने दाहिने बाएं। अरे ए कलुआ, हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो, सिर वाले राक्षस। मां कसम बोल रहे हम नहीं उठा रहे थे, हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, हम एकदम साफ बोल दिए थे हम उठाएंगे नहीं। हम सही बोल रहे, मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम लोग नहीं उठा रहे थे। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोग को, बहुत परपरा रहा है। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले बोलोगे, हम लोग दुनिया की सब भाषा बोल देंगे। आज आप किसी भी भाषा में बोलिए हम लोग बोल देंगे, आप केवल रगड़िएगा मत हम लोग। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं रगड़ूंगा। जोर जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं सब राम सिया का कीर्तन करने लगे। मेघनाथ देखा, अरे हमार सिपाही हमारे शत्रु का गुणगान करने, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला, रे चुप रहो, रे चुप रहो, डाउट में हो तुम की बेहोश है, जगा हुआ है, बेहोश नहीं हुआ है। और टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुम भी गाओ जोर से, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया का कीर्तन करते करते सभी राक्षसों को हनुमान जी लेकर गए। जैसे दरबार के बाहर पहुंचे, हनुमान जी बोले चुप हो जाओ, सन तो बड़ी मारी रावण बात होने के, चुप चुप, अब नहीं गाना, चुप। हाँ। सभा में गए हनुमान जी, आपको बतावें जितने देवता हैं, कर जो रे सुर दिसिप विनीता। सरकार क्या आतंक है रावण का। देवता लोग लाइन लगा के खड़े हैं, हाथ जोड़े, सिर नीचे झुका है। किसी भी देवता का हिम्मत नहीं है कि सिर उठा करके हनुमान जी को देख ले। तो कैसे देख रहे हैं, भ्रिकुटि विलोकत, ऐसे हाथ जोड़े ऐसे देख रहे हैं हनुमान जी को। इतना आतंक रावण का। हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में। रावण ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कौन है तू, किसका बानर है, क्या तूने रावण का नाम नहीं सुना, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा। हनुमान जी बोले, पहले हमरो तो सुन लो, केवल तुम ही बोले जा रहे हो। तुम्हारा पहला प्रश्न, मैं किसका बानर हूं, तो उत्तर सुनो। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, सृष्टि का पालन करती है, सृष्टि का विलय करती है। जिसके बल को प्राप्त करके शेष नारायण ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं भगवान का दूत हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, तुम्हारा नाम नहीं सुना हूं ना, तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता है। आपको बताऊं एक बात, रावण कहीं से मार भी खा के आता था ना, तो लंका में आके कहता था पटक पटक के मरनी है, झूठे। बाली से युद्ध करने गया रावण, तो पहले दिन ही बाली उठा के पटक दिया रावण को। और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद उठा के यहां दबा लिया। और सरकार दबा के 6 महीना वर्ल्ड टूर किया बाली। जहां जहां बाली जाता था कहता था, देखो 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 ये रावण को देखो कैसे पकड़ा हूं, देखो ये रावणवा है, देखो। हनुमान जी बोले, तुमको मैं जानता नहीं हूं, तुम कितना सुंदर 6 महीना बाली से लड़े थे, है? कौन नहीं जानता तुम्हारे प्रताप को। रावण सोचा ही तो मेरा सारा पोल खोलेगा। वो स्वामी जी कहते हैं, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। जैसे रावण सुना, बोला चुप 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 हो जाओ, मैं जानता हूं तुम जानते हो मेरे बारे में। ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े। रावण बोला, हम बानर हैं, बानर उजाड़ेगा नहीं तो क्या वृक्षारोपण करेगा। रावण बोला, राक्षसों को क्यों मारे। हनुमान जी बोले गलत बात, मैंने नहीं मारा, जिन मोही मारा दे मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको राम जी का प्रसादी दिया है बस। हनुमान जी बोले, रावण तुम बोल चुके, अब मेरी बात सुनो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा। मैं कहता हूं, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। शरण में आने वालों का पालन करने वाले हैं रघुनाथ जी, कृपा के सागर हैं। मैं कहता हूं रावण, इतना अपराध होने के बाद भी यदि तुम शरण में चलोगे तो तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके प्रभु तुमको शरण में स्वीकार कर लेंगे, ये मैं वचन देता हूं। वापस चलो। रावण बोला, गुरु मत बनो मेरा, तुम प्रवचन मत सुनाओ, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है बानर। हनुमान जी बोले, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला, मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को कि प्राण ले लो इस बानर का। जैसे आदेश दिया उसी समय विभीषण जी महाराज आ गए। अब बोले, सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दूसरा दंड सोचिए। अब रावण सोचने लगा,
कि कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को। अब रावण को सोचते हनुमान जी डिस्टर्ब हो गए। हनुमान जी को लगा कहीं रावण को उसकी बहन की याद ना आ जाए, सुपनखा की, और कही दे कि बानर का नाक कान काट दो। तो रावण का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ हाथ में ले लिए, रावण को बार बार दिखा दिखा करके हनुमान जी पूंछ को जैसे हनुमान जी देखे रावण देख रहा है, पूंछ को प्रणाम करने लगे। रावण 2-3 बार देखा, अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड दिया जाए? अब हनुमान जी का टेंशन और बढ़ गया, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। तो हनुमान जी ने सरस्वती जी को कहा, हे सरस्वती मैया, अब आप ही कुछ सहायता करिए। सरस्वती मैया ने रावण की मति पलटी और रावण ने आदेश दिया, आग लगा दिया जाए पूंछ में। जैसे हनुमान जी सुने, हनुमान जी ने समझ गए, भई सहाय सारद मैं जाना। हे सरस्वती मैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रावण ने कहा, आग लगा दो पूंछ में। बानर टूट पड़े, अपने अपने घर से बानर तेल घी कपड़ा लाने लगे। हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए कि पूरी लंका का तेल घी कपड़ा समाप्त हो गया। हनुमान जी को घुमाया गया लंका में। राक्षस घर जाते थे, घर से धोती लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो ये धोती, ये हमारा घर, ये धोती तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले, दिखाओ दिखाओ, हमको अपना अपना घर दिखाते जाओ। हाँ, अपना अपना घर दिखाओ। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, तेल घी कपड़ा दे रहा है, एक बार आग लगने दो बस। जहां जहां से चंदा आया है उसके उसके घर प्रसादी देने आऊंगा मैं। पूरी लंका में घुमा के सब पूंछ में आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत हनुमान जी आग लगते पूंछ में, जय श्री राम जय घोष करके एक अटारी पर चढ़ गए और हनुमान जी गुलाटी मारने लगे। उलटी पलटी लंका सब, जिस जिस घर से चंदा आया था उसके छत पे कूद गए। आग लगा लगा कर हनुमान जी कूदते गए। विभीषण जी के घर पे नहीं गए। क्यों? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न तप तेल न कपड़ा न घी। हनुमान जी बोले, चंदा नहीं दिए तो इनको प्रसादी क्यों दिया जाए? विभीषण जी का घर छोड़कर पूरी लंका को जलाकर हनुमान जी समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत किए, सीता मैया के पास गए, वहां से चूड़ामणि लेकर के भगवान के पास आकर हनुमान जी ने पूरा मां की सूचना को सुनाया है राम जी से। यहां राम जी ने कृतज्ञता ज्ञापित की है। सुन सुत तो ही उर्ण मैं नाहे, देखियो कर विचार मन माही। यहां आपसे मैं एक निवेदन करूं, जीवन में कोई यदि उपकार कर रहा है तो ये कदापि न कहा जाए कि इस समय आएगा तो उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा, ये न कहा जाए। क्यों? भगवान क्या उपकार का बदला नहीं उतार सकते थे? कहिए। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं? उतार तो सकता हूं लेकिन मैं उतारना नहीं चाहता हूं। और राम जी जहां जहां गए वहां ये बात कहते रहे, अरे भरत भाई कपि से पुरीण हमना। राम जी अपनी ओर से बोल रहे हैं, कपि से पुरीण हम नहीं, कपि से पुरीण हम नहीं। क्यों महाराज? किसी महापुरुष ने बड़ी अद्भुत बात कही। कल्पना करिए आप बीमार पड़ गए घर में, मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं, आप अकेले हैं, बीमार पड़ गए। आपका पड़ोसी उस अवस्था में आपको गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया, आपको स्वस्थ कराया। अब आप ठीक होने के बाद पड़ोसी से कहेंगे, भाई साहब समय आएगा तो उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। समय कब आएगा? जब आपकी तरह आपका पड़ोसी भी बीमार पड़े और उसके घर में कोई ना हो। तब आप अपनी गाड़ी में बिठाकर पड़ोसी को अस्पताल ले गए, ठीक कराएं। ये हुआ उपकार का बदला प्रति उपकार। राम जी कहते हैं कि मैं हनुमान जी आपके उपकार के ऋण से उऋण नहीं होना चाहता।
मैं उपकार का बदला उतारना नहीं चाहता। क्यों? यदि प्रति उपकार करना जाऊंगा तो जिस प्रकार मैं समस्या में पड़ा था उसी प्रकार मेरे हनुमान को भी समस्या में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के जीवन में कोई समस्या आवे, इसलिए मैं उतारना नहीं चाहता। इसलिए जीवन में कभी ना कहिए